शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2021, 22, 23, 24 एवं 25 हमेशा कंपनी ने कोर्ट के अंदर यही बात साबित करने की कोशिश करी, कंपनी ने कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं किया है। और कंपनी अपने कस्टमर पैसा देना चाहती है, अगर कोर्ट परमिशन देती है तो कंपनी बड़ी आसानी से लायबिलिटी खत्म कर सकती है। लेकिन दो अधिवक्ता, एक जो कि कंपनी का अधिवक्ता था मृदुल त्रिपाठी, जिसके पास डिग्री तो अधिवक्ताओं की है लेकिन हरकतें दलालों वाली, और दूसरा एक अधिवक्ता दलाल और दलालों का सरदार सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव। इन दोनों ने हमेशा कंपनी के खिलाफ में मनगढ़ंत कहानियां बना करके, कभी कुछ तो कभी कुछ कहानी बता करके कोर्ट में हमेशा यह साबित करने की कोशिश की कि कंपनी ने बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। आप कस्टमर इनके द्वारा मोटिवेट होकर के, जो इनके क्लाइंट हैं, आपको भी ऐसा लगने लग गया कि कंपनी वाकई में कुछ कुछ बड़ा करके गई है और यही आपके पालनहार है, यही आपको पैसा दिलवा पाएंगे। और इस चक्कर में आप कस्टमर के वकालतनामा के बूते पर ये कोर्ट में खड़े होते गए और पीठ पीछे कंपनी के अथॉराइज सिग्नेटरियों को मिला करके कुछ जमीनें डायरेक्टली, और जहां इनकी दाल नहीं गल पाई वहां पर अथॉराइज सिग्नेटरियों से मिलती जुलती शक्ल सूरत वाले लोगों को ला करके फर्जी सिग्नेचर बना करके, अब यह सच्चाई पता नहीं सही है गलत है कि तहसील में भी मैनेजमेंट करके जैसे तैसे कंपनी के द्वारा दिए गए पैसों से खरीदी गई जमीनें इन्होंने अपने जानने वाले ऐसे लोगों के नाम पर ट्रांसफर कराई, जिनसे तुरंत इन्होंने उस जमीन को बाहर के कस्टमर्स को बेच करके उससे मिले पैसे से मकान, गाड़ी और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया। जाहिर सी बात है, अगर किसी वकील को या किसी दलाल को ये सारी सुविधाएं मिल रही हों, हराम का पैसा मिल रहा हो, तो वो क्यों चाहेगा कि वो कंपनी लौट करके आए या उस कंपनी कस्टमर को रास्ता मिले, वो जमीनें दे दी जाए जो जमीनें ये हड़प कर चुके हैं। कंपनी वापस आएगी तो कंपनी अपने जमीन, अपने पैसों का दावा करेगी, तो पोल खुलेगी कि इन लोगों ने मिल करके ये सारी हरकतें करी है। खैर, आफ्टर ऑल ये सारी बातें आपको बताने की नहीं, सारी बातें कानून को बताने की है। और आज कंपनी के पास इतने दस्तावेज, इतने गवाह, इतने ऑडियो वीडियो इकट्ठा हो चुके हैं कि कोर्ट के समक्ष सिर्फ यह रखना कि 2019 के बाद इन लोगों ने किस तरह से कंपनी पर झूठे आरोप लगा लगा करके कंपनी को और कस्टमर को उलझा के रखा, लेकिन पीठ पीछे पैराडाइज गार्डन, सोलिटायर सिटी, वैदिक विहार, कानपुर पोल स्टार, प्रयागराज, यानी हर जगहों पर, चाहे वो बख्शी का तालाब तहसील में आने वाली जमीनें हों, चाहे मोहनलालगंज में आने वाली जमीनें हों, चाहे कानपुर तहसील में आने वाली जमीनें हों, और चाहे वो प्रयागराज में आने वाली जमीनें हों, वहां पर इन्होंने किस प्रकार से अथॉराइज सिग्नेटरियों को डराकर, मिलाकर और वहां के लैंड मैनेजरों के साथ में किस तरह से बैठ करके कंपनी के खिलाफ साजिशें करके कंपनी जमीनों को अपने नाम पे लिखवाया। अब जाहिर सी बात है, इसमें टूटता वो शख्स है जिसे पता चलता है कि उसका इस्तेमाल करके बड़ा पैसा लूटा गया और बहुत छोटे मोटे पैसे पे उनको सुकून और सब्र करने के लिए कह दिया गया। साथियों, आज कंपनी के पास में इन अधिवक्ताओं के खिलाफ वो सारे सबूत जिसको समय के हिसाब से कुछ ऐसे लोगों ने जो इस समय उनके साथ मिले हुए थे, लेकिन वक्त रहते हुए उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए, वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग करी ऑडियो की, और वो सारी चीजें आज लेकर के वो अगर खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि ना उन्हें मुझ में ऐसी कोई चीज दिखाई देती है ना इनमें दिखाई देती है, बल्कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहल नहीं की तो कानूनी तौर से वो भी फंस सकते हैं। वो सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए और कानून के सामने वक्त रहते हुए ये बात कबूलने के लिए सामने आ रहे हैं, ताकि उनको और उनके परिवार को इसका खामियाजा ना भोगना पड़े। और ऐसे कई लोग अभी राह में और होंगे जो असमंजस के शिकार होंगे। मैं ना किसी के पास जा रहा हूं यह कहने के लिए कि आप आइए मेरा साथ दीजिए, ना मैं किसी को मनाने जा रहा हूं, ना मैं किसी को लालच देने जा रहा हूं। मैं कानून का जानकार इंसान हूं, कानून का सम्मान करता हूं, और उसी कानून की जानकारी ने अब तक मुझे सुरक्षित रखा हुआ है।
उसी कानून की जानकारी ने अब तक मुझे हिम्मत के साथ खड़े होने की ताकत दी है, क्योंकि मुझको पता है कि कानून का काम कैसे होता है और कानून कैसे सच को सच और झूठ को झूठ समझता है। और आज उसी कानून का सहारा लेते हुए मुझे सिर्फ ये सारे दस्तावेज, सारे सबूत कोर्ट के सामने तक ले जाने की आवश्यकता है। बाकी का काम कानून करेगा। कानून खुद बुला लेगा उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है। एक बंदा भी गिरफ्तार हुआ और उसको जरा से पुलिस की टॉर्चर और 2 थप्पड़ पड़े, इमीडिएट उस सबका नाम कबूलना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति ने इसमें अपनी फोटो लगा करके, प्रशांत की फोटो लगा करके, जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है, जिसके थंब इंप्रेशन हैं, जिन लोगों ने गवाही दी है या जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, ये 4 लोग जिस दिन कानून के शिकंजे में आ गए और जिस दिन जांच एजेंसी ने इनके साथ सख्ती करी, ये सारा का सारा अपने बाप दादा आकाओं का नाम खोलना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझे ना तो किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ना मुझे किसी को डराना है, ना मुझे किसी से कोई ऐसी बात करनी है। मुझे सिर्फ सारे दस्तावेज सबूतों के साथ कोर्ट के समक्ष लाकर खड़ा कर देना है। प्रशांत देव के अकाउंट में कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे, प्रशांत देव के द्वारा कंपनी के साथ किए गए एग्रीमेंट, प्रशांत देव के द्वारा इस किसान के अकाउंट में भेजे गए पैसे जिसकी जमीन प्रशांत देव के नाम पर लिखी गई, फिर इस जमीन का एग्रीमेंट जो प्रशांत देव ने कंपनी के साथ किया, यह काफी सबूत है कंपनी का पैसा और कंपनी के नाम की जमीन होने के लिए। इसके बाद इस जमीन की रजिस्ट्री जिस सिग्नेचर से की गई है, खरीदारी उस सिग्नेचर से नहीं है। बहुत सिंपल सा बात है। इस जमीन की खरीदारी के दस्तावेज निकाल लेना और बिकाऊ दस्तावेज, ये दो के दोनों के बीच में जो सिग्नेचर है उसको बाकायदा फॉरेंसिक में दे देना कि अब आप देख लें सिग्नेचर में ऐसे बहुत बड़ा फर्क है कि खरीदते हुए बंदे की सिग्नेचर कुछ और है, बेचते हुए सिग्नेचर कुछ और है। और उसके बाद जिन लोगों की जमीनें बेची गई, जैसे शुभम ने जमीन को पहले अपने नाम पे लिया, फिर शुभम ने जमीन की रजिस्ट्री जिन लोगों के नाम पे की, उन लोगों को बुलाना। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर भी मुकदमा आयद हो सकता है, क्योंकि कंपनी का पैसा जिससे जमीन खरीदी गई, उस जमीन को किसी थर्ड पार्टी शुभम के नाम पर रजिस्ट्री कराना मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। वहां से कस्टमर को बेचना मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। इतने लोग सिर्फ अगर टारगेट हो गए और एक आदमी इसमें से, जो कि बड़ा संभव सी बात है, एक आदमी इसमें सारा का सारा चिट्ठा खोलना शुरू करेगा तो लाइन से सारे लोग आ जाएंगे। उसी दरमियान जब ये जमीनों का फ्रॉड किया गया, मृदुल त्रिपाठी के पास एक इनोवा नई गाड़ी आना, उस गाड़ी का पैसे का सोर्स क्या था, वो पैसा कहां से आया, वो सारी चीज अपने आप में पूरी कहानी बता देगी। इसलिए आप लोगों तक मैं संदेश पहुंचा रहा हूं सिर्फ कि जितने कस्टमर इनको अपना वकील नियुक्त करके, चाहे रिटो में गए हों, चाहे एफआईआरओ में गए हों और चाहे क्लेम में गए हों, वो भूल जाए इस बात को कि उनको 1 रुपया मिल सकता है। क्योंकि इन फ्रॉडियों ने, इन दलालों ने, इन फर्जी लोगों ने ये फ्रॉड, ये दलाली, ये फर्जीपना किया ही आपके वकालतनामा के बूते पर। अन्यथा इनकी कोई औकात नहीं। अगर आज आप इनसे अपना केस वापस ले लें और एक लिखित एफिडेविट अगर आप कोर्ट में दे दें कि इन लोगों ने आपसे जो एफिडेविट लिया उसके आधार पर इन्होंने फ्रॉड किया, कंपनी की जमीनों को बेचा और आपको इस बात की कतई जानकारी नहीं थी, अब जब एक एक करके सबूत सामने आने लग गए तो आपको इस बात का भय सताने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कानून के द्वारा लिए गए एक्शन जो इनके ऊपर लिए जाएंगे उसका नतीजा और उसका अंजाम आपको भोगना पड़े। और यह हकीकत है, भोगना पड़ेगा आपको। अगर आप इनको पूरी तरीके से अपने वकालतनामा से मुक्त करते हैं तो इनकी ताकत जीरो हो जाती है, इनके पास कोई ताकत नहीं बचती है। और आप में से जो कस्टमर इनके साथ रहना चाहे, खुशी खुशी रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपकी कि आप आकर के मेरा साथ दें। मुझे खुशी होगी कि अगर आप वहीं खड़े रहें और आपको भी उस अंजाम तक लेके जाऊं जो अंजाम कानूनन आपका होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को इस बात की सीख मिले। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग अनजाने में इनके साथ गए हैं और वो ये सोच करके वहां से एग्जिट करना चाहते हैं कि इनके साथ रहने से आपका पैसा भी नहीं मिलना और फालतू में सरदर्दी भी आपको मोल लेनी पड़ेगी, तो आपको इनके खिलाफ में बाकायदा ये लिख कर देना पड़ेगा कि आपके वकालतनामा के आधार पर, उसकी ताकत पर
उसका गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कंपनी की जमीनों को बाहर के लोगों को बेचा, ऐसी सूचना आपको मिली, और कंपनी के साथ कंपनी पे रहते हुए वहां से लिए गए पैसे का दुरुपयोग किया, वहां के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया, ये आपको सूचना मिली, तो आपने इसीलिए इनसे अपना केस वापस लिया कि यदि इनके ऊपर कल कोई कानूनी एक्शन होता है तो उसका नतीजा, उसका अंजाम आपको न भोगना पड़े। यही एक हलफनामा दे करके आप केस विड्रॉ करते हैं, तभी कंपनी आपके लिए अपना दरवाजा खोलेगी और आपका स्वागत करेगी और आपकी लायबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करेगी। अन्यथा मर्जी आपकी है, आपको जैसे लगे जो लगे आप करिए। हाँ, लेकिन तयशुदा बात है, गली में आवारा कुत्तों की तरह से घूमने वाले ये 2 कौड़ी की उठाई गिरे लोगों की ताकत आप कस्टमर ही बने, नहीं तो इनकी कोई अपनी औकात नहीं थी और ना है और ना हो सकती है। उसके बाद भी आप कस्टमर के साथ खड़े रहें, चाहे इनका साथ छोड़ दें, इनकी औकात गली में घूमने वाले आवारा कुत्तों से भी बदतर होने वाली है, उससे भी गई गुजरी होने वाली है। इन लोगों के अंजाम बहुत जल्दी आपके सामने दिखाई देने वाले हैं और वो अंजाम जो होगा, वहां से मेरा साम्राज्य शुरू होता है, वहां से मेरी ताकत काम करना शुरू करेगी, वहां से मेरे सोर्स, मेरे पैसे काम करने शुरू करेंगे और उसके बाद इनको मैं वही व्रत बनाऊंगा, वही व्रत बनाऊंगा, वही व्रत बनाऊंगा कि न जाने कितने लोगों को इस बात का एहसास होगा कि शाइन ग्रुप जैसी पवित्र कंपनी, उसके साथ जुड़े हुए हजारों लाखों एसोसिएट कस्टमर का रोजगार और पैसा हराम का नहीं था कि कोई 2 कौड़ी को उठाई गिरा दलाल आकर के मनमाने तरीके से उसे लूट ले और उनके पैसे डुबा दे। ये मेरी जिद है कि मैं अपने कस्टमर के पैसे वापस दिलाऊं, ये मेरी जिद है मैं कंपनी वापस लेकर के आऊं, ये मेरी जिद है कि मैं कंपनी पे लगे दाग को मिटा क्लीन चिट दिलाऊं, और मेरी जिद है कि कंपनी के ऊपर जितने भी लोगों ने अब तक षड्यंत्र किया है उनकी कब्र खोद करके उन्हीं की छाती पर पैर रखकर कंपनी को फिर से खड़ा करूं, और ये मैं करके दिखाऊंगा।